राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपसे थोड़ा सा मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि जब कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना शुरू हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट। वो वीआईपी हो, किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी जाति से हो, एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ा, वक्त आगे बढ़ा, तो एक व्यक्ति एक वोट की बजाय वर्ग हो गए, संप्रदाय हो गए, धर्म हो गए। आपको नहीं लगता ये धर्म के नाम पे सियासत होती है? जाति के नाम पे जब सियासत होती है तो जो एक मूल धारणा थी एक व्यक्ति एक वोट, देश का नागरिक, वो देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। वो हिंदू मुसलमान बाद में हो जाता है, वो ठाकुर ब्राह्मण शूद्र बाद में हो जाता है, उससे ये धारणा बदलती है। लोग इस किस तरह से देख रहे हैं ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व 2024 को लेकर देश के सियासतदान कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र जो आपने रवि बातें कही, ये लोकतंत्र की जो खूबियां हैं और जो आवश्यकताएं उसकी आपने बात की, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं। जिस देश में सदियों तक, हजारों सालों तक मनुवादी व्यवस्था रही हो और जाति के आधार पर लोगों के काम निर्धारित रहे हो, वो जातिवाद का जहर कभी ख़त्म आप मानते कि होगा? और दूसरी बात, जिस देश पर 200 साल मुगलों ने शासन किया, जिस देश को धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में, बाद में 3 टुकड़ों में बांट दी, 3 टुकड़े हो गए उस देश के, तो आपको लगता है कि धर्म की बात ज़मीनी स्तर पर नहीं रहेगी? दूसरी बात यह है कि पिछले 3 दशकों से ज़्यादा वक्त हो चला जब भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, ये जो कट्टर हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही जाती है ना, ये सब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये सब शब्दों की बाजीगरी है। कुछ हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। एक हिंदुत्व है जिसमें कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भड़काया जाता है या उकेरा जाता है या उभारा जाता है। एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग ये बताने में अब होड़ लगी हुई है कि वो हिंदू ज़्यादा हैं। बात राम वन गमन पथ या अयोध्या में राम मंदिर या मथुरा वृंदावन में कृष्ण मंदिर, इससे कोई इनकार, इस धरती पर कोई आदमी इनकार कर ही नहीं सकता कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और राम वन गमन, जो भी हमारी मान्यताएं धार्मिक, जिस धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं आस्थाएं हैं, वो हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। बात आप हिंदू धर्म के उत्थान की करें, उसके विकास की करें, उसकी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से जुड़े केंद्रों को विकसित करें, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जब आप उसको जोड़ देते हैं, जब आप राजनीति में आपका पूरा भाषण या पूरी बात अगर आपकी औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान इसके बगैर नहीं होती है, तब फिर इसके बाद ये माना जाता है कि आप एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को एक हार्ड हिंदुत्व का नाम दे रहे हैं। और ये देखना पड़ेगा लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है। भाई, इस देश में 9 साल से केंद्र में सरकार है, हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है। जिस प्रदेश में आप है, मैं हूँ नोएडा में, तो आप देखिए, इस प्रदेश में भी 6 साल से हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है कि हिंदुत्व की सरकारों के होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। और ये खतरा किससे है? सबसे ज़्यादा मुसलमान से है। राम मंदिर पर दुनिया का सबसे पेचीदा मुकदमा राम मंदिर बाबरी मस्जिद का था, और इस पेचीदा मुकदमे को 20 करोड़ 22 करोड़ जो मुसलमान हैं वो देखते रहे थे। अदालत में वो मुकदमा हार गए, अदालत ने फैसला किया वहाँ राम मंदिर बनेगा। आप बताइए, 99.9% मुसलमान, कहीं मैं नहीं 1, 2, 5, 10, 20 हज़ार की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों में से 99% 9% मुसलमानों ने कुछ बोला, वो शांत रहे और उन्होंने शिरोधार्य किया। एक पत्ता भी नहीं खड़का हिंदुस्तान में, उन्होंने शिरोधार्य किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। एक विवाद छिड़ा कि अजान में माइक क्यों इतनी तेज बजती है, अजान में माइक बंद करो नहीं तो हम हनुमान चालीसा आके मस्जिद में पढ़ेंगे। विवाद शुरू हुआ, महाराष्ट्र में फैसला लिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार में। आप बताइए, मैंने तो 80 जिलों में तमाम मस्जिदों में मैं गया, किसी भी मस्जिद के उलमा मौलाना, आप कह सकते हैं डर भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये माना और सारे जगह अजान पर अपने लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बंद कर दिए। लेकिन तब भी आप सियासत की दुकान पर हमेशा मुसलमान को लाओगे, चाहे वो दोनों तरफ के लोग हों। दूसरी तरफ के लोग तुष्टीकरण की वजह से या मुसलमानों के वोट को फुटबॉल की तरह
इधर से उधर, उधर से इधर पाने के लिए शायद कुछ ना बोलते हो। अब दिक्कत क्या है कि दूसरी तरफ की पार्टियां ये सोचती हैं कि अगर मुसलमानों के समर्थन में या मुसलमानों पर कोई आक्रमण हो रहा है उसके विरोध में अगर वो खड़े हो जाएंगे तो उससे मेजॉरिटी जो हिंदू वोट है वो नाराज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक दूसरे तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। अभी आप कर्नाटक में देखें, कांग्रेस पार्टी थोड़ा हमलावर रही, अब उसे फायदा मिला है। जब उसने बजरंग दल का नाम डाल दिया तो उसको चुनावी जीत। दुर्भाग्य ये भी है कि आप करें कुछ भी, आप करें कुछ भी, लेकिन लोकतंत्र में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका पीछे का किया धरा सब खत्म हो जाता है। आप जीत गए यानी आप सिकंदर हैं। चुनावी जीत से दिल नहीं जीते जाते, लेकिन दिल जीतना अब नेताओं का या पार्टियों का काम नहीं है। चुनावी जीत के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे होता यह है कि भारत जैसी विविध सांस्कृतिक देश में जो एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो धर्म और जाति के आधार पर होती है, उससे वो खाई और चौड़ी होने पटने के बजाय सियासत सब कुछ बांट सकती है और सियासत सब कुछ बांट सकती है। तय ये सियासतदानों को करना है कि ये खाई पटे, चाहे वो जाति की हो या धर्म की हो, या और बढ़े और उनके सियासी फायदे होते रहें। बिल्कुल, सियासत की राजनीति से जाति की राजनीति से सियासत पटेगी। हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी पे हम संवाद कर रहे हैं।